मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम एक सुंदर सा वचन लेकर आए हैं, जो है नीति वचन अध्याय 27 हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग हैं अपने जिंदगी में, अपने परिवार में जो भी कार्य करना होता है तो उसके कल के लिए करते हैं। चाहे जो भी काम होता है बोलते हैं कि यह काम कल करूँगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि कल के लिए डिंग मत मारो, जो भी करना है आज करो, अभी करो, अपने समय निकाल कर उसको आपस में सलटा लो, मगर कल के लिए काम न छोड़ो। अगर कल के लिए करना होगा तो उसके नाम मत करो कि मैं कल करूँगा। हालेलुया। आइए इसी का 27 का हम 12 को पढ़ते हैं। हालेलुया। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देख कर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़ चले जाते और हानि उठाते हैं। हालेलुया। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बुद्धिमान होते हैं वो देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर विपत्ति आती है तो क्या करते हैं, विपत्ति से दूर भागते हैं। अगर कोई जो भोला लोग हैं, जो ईमानदार है, जो एकदम खराई से उतरता है, वो अपने दुख से, विपद से घबराता नहीं है, छिपता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो विपत्ति आज आएगा और पल भर में चला जाएगा। वो विपत्ति से नहीं घबराता है। हालेलुया। आइए इसी का 27 का हम लोग 14 वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए यह श्राप गिना जाता है। हालेलुया। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए यह श्राप गिना जाता है। हालेलुया। अगर तुम अपने बिछौने से यानी भोर को जो भी प्रार्थना करते हो तो सभी मसीही भाई बहन प्रार्थना में जरूर अपने टोला मोहल्ला अड़ोसी पड़ोसी को जरूर प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते होंगे कि हे पिता, हमारे पड़ोसी को अच्छा रखना, अच्छा से उनको जीवन सुबह का रोशनी दिखाना। तो वैसा करने से परमेश्वर देखता है कि ये तो दूसरों को भलाई के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, तो उसको आशीष खुद परमेश्वर अपने ओर से दे देते हैं, उसको मांगनी नहीं पड़ती है। हालेलुया। आइए इसी का हम लोग 18 वचन को पढ़ते हैं। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है, इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। हालेलुया। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है, इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये तो खुलेआम है कि जो पेड़ को अगर आप लोग सेवा करेंगे तो उसका जो फल होगा खाने के लिए परमेश्वर खुद ब खुद आपको देंगे। लोग बोलते हैं कि अपने कर्म करो, आपका आशीर्वाद, आपका फल परमेश्वर देने के लिए तैयार है। अगर आप बुरा काम करेंगे तो तुमको बुरा फल मिलेगा। अगर आप एक पेड़ के समान लगाकर उस पेड़ को सेवा करोगे तो उसका फल तुमको परमेश्वर देंगे। इसी रीति से अगर परमेश्वर को, अपने स्वामी को सेवा करते हो, अगर प्रार्थना करते हो, महिमा करते हो, एक साथ उसको एनी टाइम परमेश्वर के मोह माया में रहते हो, उसको अपने घर में रखते हो, अपने दिल दिमाग में रखते हो, तो उसकी आशीष तुमको मिल जाएगी। हालेलुया। उसकी आशीष तुमको घर में जरूर होगी, उसकी महिमा आपके घर में, आपके जीवन में जरूर होगी। आइए इसी के साथ वीडियो को हम एंड करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहन को जय मसीह।